सी नंबर देखिए, कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 20 मीटर और परिधि 22 मीटर है। तो पहले तंबू और दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, समझो पहले मैं अगर बात करूं शंकु के आयतन की, तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, हमें दोनों के आयतनों का अनुपात यहाँ निकालना है। तो समझिए, हमें तो एच दिया हुआ है, दोनों के लिए ऊंचाई दी है, लेकिन पहले त्रिज्या हमें नहीं पता है, तो हमें पहले त्रिज्या दोनों में निकालनी होगी, तभी जाकर हम लोग बना पाएंगे। तो चलिए, तो पहले शंकु के लिए चलते हैं। पहला तंबू है, पहला शंक्वाकार तंबू है, पहला शंक्वाकार तंबू, शंक्वाकार तंबू, पहला शंक्वाकार तंबू, उसको लेते हैं। तो इसकी आधार की परिधि दी हुई है। ठीक है, आधार की परिधि दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। तो ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे स्मॉल एच से लिखते हैं। ऊंचाई जो है आपका क्या है? 10 मीटर है। ऊंचाई 10 मीटर है, और फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं उसकी आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या हम लोग यहाँ पे आर मान लेते हैं। आधार की त्रिज्या क्या मान लेते हैं हम लोग? आर मान लेते हैं। तो उसके आधार की परिधि दिया है, शंकु के आधार की परिधि दी हुई है। आधार की परिधि क्या दिया हुआ है जी? आधार की परिधि कितनी दी हुई है? 44 मीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 44 मीटर। तो यहां से त्रिज्या निकल जाएगी ना जी, 2 × 22/7 गुना में आर बराबर 44 मीटर, यानी आर बराबर में 44 × 7/2 गुना 22 मीटर। ठीक है, तो यहां से देखो 44 कट जाएगा ना, ये 2 बार में, और यहां से 2 से 2 कट गया, आर बराबर में 7 आ गया। चलिए, 7 आपकी त्रिज्या हो गई और ऊंचाई 10 हो गया। उसी तरह से दूसरा जो दिया है उसकी ऊंचाई 20 मीटर दी हुई है और परिधि 10 मीटर दिया हुआ। यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहीं पे घेर के लिखते हैं, है ना, ताकि हमें क्वेश्चन भी दिखे। चलिए, तो यहाँ पर दूसरा है, दूसरे शंक्वाकार तंबू की बात कर लेते हैं। दूसरे शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई कितनी है? इसे मैं दूसरे सिंबल से कैपिटल एच से सूचित कर देता हूं, क्योंकि ये अलग है, ये 20 मीटर है। ठीक है, और आपकी फिर क्या है जी, हम लोग इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कैपिटल आर कर लेते हैं। ठीक है, या कुछ भी कर सकते हैं, कोई अलग सिंबल भी दे सकते हैं। आधार की परिधि दिया हुआ है, आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना दिया हुआ है जी? तो आधार का परिधि हमारे पास दिया हुआ है 22 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 पाई आर बराबर में 22 मीटर, 2 गुना 22/7 गुना में आर बराबर में 22 मीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 22 गुना 7 और बटा में 2 गुना 22 मीटर। 22 से 22 कट गया, यहाँ से आर जो होगा 7/2 मीटर आ जाएगा। हमें पहले और नए दोनों के आयतन का अनुपात निकालना, पहले तंबू और दूसरे तंबू के आयतन का अनुपात। पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात हमें निकालना है। चलिए, इनका अनुपात निकाल के देखते हैं। तो देखिए, पहले वाले के लिए हम लोग लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरे के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसमें मैंने कैपिटल आर और कैपिटल एच लिखा है और उसमें स्मॉल आर स्मॉल एच लिखा है। तो 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा। स्मॉल आर का मान 7 है, 7 निकला है ना जी, तो 7 गुना 7, और एच का मान कितना है? तो एच का मान पहले 10 था, इसमें आर का मान, कैपिटल आर का मान 7/2 है, और ऊंचाई इसमें आपकी कितनी है? 20 है। देखो, ऊपर भी मीटर क्यूब में होगा, नीचे भी मीटर क्यूब में, तो ये मीटर क्यूब हट गया। देखो यहाँ पे 7 से 7 कटेगा, इसको इससे काट देंगे 2 बार में, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो नीचे ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, 2/1 हो जाएगा।
यानी कि 2:1 यहाँ से आंसर आ जाएगा। 2:1 यानी कि इसका सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन